सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास दिन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने खत लिखकर जजेस तकर्रियां रोकने का मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट तकर्रियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वकील एक्शन कमेटी के जुडिशल कमीशन इजलास के मौके पर एहतजाज का ऐलान। जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी को खत। जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने का मुतालिबा। खत में कहा कि जजेस के ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जजेस के तबादले से तासुर है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए बंदोबस्त किया गया है। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखिर किया जाए। कमीशन ने अगर फिर भी इजलास करना है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेरे गौर न लाया जाए। वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों की जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम कार्रवाइयों की हिमायत। मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से हड़ताल की कॉल मुस्तरद। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी, इदारों की बालादस्ती के लिए खड़े रहे हैं। वकला में कुछ सियासी धड़े मजमूम मकासद और सियासी एजेंडे के लिए तकसीम पैदा कर रहे हैं। सियासी अज़ाइम वाले वकला का मकसद जुडिशल कमीशन का इजलास सबूताज करना है। सियासी अनासर की फजूल मशकें नाकाम होने वाली हैं और जल्द बेअसर हो जाएंगी। 26वीं आईनी तरमीम और इसके बाद वाक़यात को आइन के हिस्से के तौर पर मंजूर करते हैं। हड़ताल की कॉल सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे दे सकते हैं, गैर मुंतखब तकरीबी अनासर नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में मजीद 4 एडिशनल जजेस की तकर्रियों का फैसला। जुडिशल कमीशन ने 4 तकर्रियों के लिए 13 फरवरी तक नाम तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस दलील जजेस में से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने नामजदगियों के लिए मेम्बरान कमीशन को खत इरसाल कर दिए। जुडिशल कमीशन के 6 फरवरी के इजलास के तनाजुर में नाम तलब किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर आज़म यूएई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दौरे की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। समिट में आलमी रहनुमा, मालियाती इदारों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ शोबों से शख्सियात शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद मुत्तहदा अरब अमारात का दूसरा दौरा है। दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। एंटी करप्शन, बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स उमूर की छानबीन। IMF का वफ्द 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वफ्द दौरे में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स के इशूज़ का जायजा लेगा। IMF वफ्द की मुख्तलिफ वजारतों, महकमा और रियासती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें शेड्यूल हैं। वफ्द टैक्स पॉलिसी बनाने और अमल दरामद में गवर्नेंस के खतरात का जायजा लेगा। कौमी एहतिसाब ब्यूरो के साथ मिलकर इंसदाद बदउनवानी की कौमी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन पर भी बात होगी। बजट की तैयारी और इस्लाहात का जायजा लेने के लिए वज़ारत ख़जाना के साथ इजलास होंगे। $7 अरब के मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदे का कहना है मौजूदा टीम का दौरा तकनीकी हवाले से है। एमकेएम पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग जारी। बहादुराबाद मरकज पर एक ही दिन में दूसरा इजलास की सदारत मुस्तफ़ा कमाल ने की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आपस में मशवरे करके मसाइल का हल निकाला जाए। किसी के खिलाफ या हिमायत में बात नहीं हो रही। मसाइल जल्द हल ना हुए तो चीज़ें बाहर जाती हैं। इससे कबल फारूक सत्तार की क़यादत में भी इजलास हुआ था। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल शरीक न हुए। फारूक सत्तार ने कहा कि जो तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज जारी होने वाले बयान में तमाम सवालात के जवाबात मौजूद हैं।
कोई ऐसा मसला नहीं जिसे मिलजुल कर हल न कर लिया जाए। गुज़िश्ता रोज खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के हामी बहादुराबाद मरकज पर आमने सामने आ गए थे। मुश्ताइल कारकुन पार्टी रहनुमाओं से दस्तो गिरेबान भी हुए। कारकुनान का मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने गवर्नर सिंध के खिलाफ भी नारे लगाए। कारकुनान ने बैनर्स, पोस्टर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारी रेड लाइन दर्ज था। हुकूमत की मुखालफत के सबब कौमी तालीमी पॉलिसी ताखीर का शिकार। वफाकी वजारत तालीम बैकफुट पर आ गई। कौमी तालीमी पॉलिसी की बजाय अब तालीमी फ्रेमवर्क तैयार। पाकिस्तान में 2009 के बाद से कोई नई तालीमी पॉलिसी मुतारफ न हो सकी। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला अवाम के सामने ले आया। महकमा लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट के अफसरान की नहली का पर्दा भी फाश। 200 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी न कराई जा सकी। कौमी खजाने को नुकसान। मुल्तान में धुआं छोड़ती फीडर बसें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। डोनाल्ड ट्रंप की गजा पर कब्जा करने की सोच एक इंतहाई बुरा ख्याल है। 47% अमरीकी अवाम ने ट्रंप का गजा के हवाले से मुतनाज़ मनसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 13% अमरीकियों ने ट्रंप के आइडिया की हिमायत की। 40% ट्रंप के ख्याल पर गैर यकीनी का शिकार या कहते हैं सब सूरत हाल पर मुनहसर करेगा। 46% ने ट्रंप के इसराइल हमास तनाज़े से निमटने की मुखालफत की। 22% अमरीकियों का ख्याल था कि ट्रंप की इस तजवीज़ का हदफ गजा पर कब्जा करना है। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में माओ बागियों और भारतीय फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़प। 31 माओ नवाज बागी हलाक। भारतीय फौज के 2 कमांडो हलाक और 2 जख्मी हुए। छत्तीसगढ़ में कई दहाइयों से जारी बगावत के नतीजे में 10,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़श्ता बरस 287 बागियों को हलाक किया गया। रवां बरस 80 से ज्यादा बागी हलाक किए जा चुके हैं। अमेरिका में खतरे की घंटी बज गई। न्यूयॉर्क के चिड़ियाघरों में फ्लू फैलने लगा। 15 परिंदे फ्लू से हलाक। क्वींस चिड़ियाघर में 3 बत्तखें वायरस के बायस हलाक हुई। हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले परिंदे एवियन फ्लू या परिंदों में फैलने वाले जुकाम से मुतासर थे। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकल का कहना है कि फिलहाल परिंदों में फ्लू से सेहत आमा को फौरी खतरा नहीं, हिफाजती इक़दाम कर लिए गए। भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे वनडे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नाअहली सामने आ गई। मैच के दौरान भारतीय शहर कटक के बाराबाती स्टेडियम की फ्लड लाइट्स खराब। खेल को 35 मिनट तक रोकना पड़ा। इंग्लैंड के 305 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय बैटिंग जारी थी। 7वें ओवर में एक फ्लड लाइट बंद होने पर खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाना पड़ा। इस दौरान शायकीन में भी बदनज़मी। पुलिस ने बेकाबू शायकीन पर डंडे चला दिए।